दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 11 अगस्त की खबरों पर। वैश्य व जाट समुदाय के लोगों में पिछले करीब एक सप्ताह से चल रहे विवाद के बाद भाकियू भानु नेता अनिल मलिक को जेल भेज दिए जाने के बाद खाप चौधरियों व जाट संगठन के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर दूसरे पक्ष पर भी जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को खाप चौधरियों, बाबा सूरजमल, बाबा संजय कालखांडे, बाबा श्याम सिंह मलिक सहित राष्ट्रीय जाट एकता मंच व राष्ट्रीय जाट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय जाकर एसपी विनीत जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत 2 अगस्त को अनिल मलिक द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें कोरोना के चलते मंदिर ही नहीं हॉस्पिटल की आवश्यकता की पोस्ट की गई थी। आरोप है कि पोस्ट के दौरान अनिल मलिक द्वारा वैश्य समाज को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसमें अनिल मलिक को जेल भेज दिया गया है। लेकिन जाट समुदाय के लोगों को भाजपा नेता पंकज गुप्ता द्वारा जो पोस्ट की गई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जाट समाज का घोर अपमान किया गया है, जिससे जातिगत टिप्पणी करने पर जाट समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने पंकज गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। हमारा यूँ है जी, मसला किसी भी बिरादरी पे कोई गलत बात करे उसका मुकदमा होना चाहिए। अनिल पर मुकदमा होया, ठीक होया। इसे भी वैसे समाज के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। उसने जाट समाज के बारे में गलत बोल लिया, उस पर मुकदमा होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई हम तो जायज मांग पे है, यानी हम एक तरफा कर रहे हैं। हम जाट की बात कर रहे हैं, किसी वैसे समाज की बात कर रहे हैं। हम तो बात हक की कर रहे हैं, जो हक की है। जो भी किसी बिरादरी के खिलाफ गलत बोल रहे उस पर मुकदमा होना चाहिए। ठीक है भाई, मांग कुछ नहीं थी, एक खाम खा की बात का बतंगड़ बना दिया। मतलब ये है कि अनिल मलिक ने एक सरकार का मांग करी, अब मंदिर की बात तो ज़्यादा हो रही और देश में जो गड़बड़ चल रही है, जो बीमारी फैल रही है, उसमें सरकार को बगा मंदिर के अस्पतालों की देख रेख होनी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। इस बात का कोई पंकज गर्ग है, गुप्ता है, पंकज गुप्ता है, उसने ट्वीट करा फिर अब कि इन जाटों को जब इतनी हमदर्दी है मुसलमानों की तो अपने रिश्ते नाते कर लो। उसने यह कह दी, इस पर मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद में अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने पर माफ़ी साफ़ी मांग कर वो अपना जमानत पर घर चला गया। भाई जी, उस पर अनिल पर मुकदमा हो सके इसके बात है, पंकज गुप्ता पर मुकदमा क्यों नहीं होता। नगर के कैराना रोड पर चोरों ने निर्माणाधीन मकान से लगभग 3 लाख रुपए का सेटरिंग का सामान चोरी कर लिया। शातिर चोर सामान को एक मिनी ट्रक में भरकर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पुराना निवासी धीर सिंह पुत्र महिपाल सिंह वर्तमान में शहर के कैराना रोड स्थित रामपुरम कॉलोनी में मकान का निर्माण कर रहे हैं। धीर सिंह के मुताबिक गत दिवस भी लगभग 3 लाख रुपए का सेटरिंग का सामान मंगवाया गया था। देर रात होने पर निर्माणाधीन मकान के बाहरी कमरे में सामान रखवा दिया गया था। जब धीर सिंह मंगलवार को कार्य कराने के लिए निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे तो सेटरिंग के सामान को देखकर दंग रह गए। मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो ब्लड बैंक के कैमरे में फुटेज में एक संदिग्ध ट्रक को जाते हुए पाया गया। संबंधित इसी ट्रक में चोरी की गई है। पुलिस ने धीर सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वह परसों हमारा सेटरिंग का सामान 6 फौजी के यहाँ पे आया था। एक रात सेफ रहा और हमारा जो है काम थोड़ा सा रह था। हम मालिक के पास इन्होंने फ़ोन करा कि आज भेज देंगे, उन्होंने नहीं कल भेजना, अभी चिनाई पूरी नहीं हुई। हमने आगे सुबह देखा, यहाँ पे बाहर बैठ गए, मालिक भी बाहर बैठे, तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि प्लेट कहाँ है कहाँ नहीं। तो जो मिस्त्री जो लग रहे हैं चिनाई वाले यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ना तो प्लेट ही नहीं है। हम आए अंदर, हमने फिर मालिक को फ़ोन करा, मालिक साहब कहने लगे भाई, फिर मालिक ये बाहर थे, उन्होंने कहा कि ना तो प्लेट ही नहीं है। फिर सारे भगवान मच गई, फ़ोन करा 100 नंबर पे फ़ोन करा, 112 पे गाड़ी आई, ये भी लिख के ले गए। और इनके जो मिस्त्री लगे इन्होंने बताया कि प्लेट ही नहीं है, क्योंकि हमें तो परसों सामान डल चुका था हमारे यहाँ पे। 200 की लगभग प्लेट थी, गटर भी गायब है। आज हमें काम जोड़ना था, मिस्त्री है। ठीक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मंगलवार को बड़े ही धूमधाम श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिला व पुरुषों ने व्रत रखकर मनोकामनाएं मांगी। मंदिरों को भव्य रूप से रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। देर रात्रि व्रत खोलकर पूजा अर्चना की गई। पंडितों के अनुसार इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंगलवार व बुधवार 2 दिनों को मनाई जाएगी।
इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जन्माष्टमी पर धूमधाम में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, इसीलिए अगर अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है तो ये एक बहुत ही शुभ और विशेष संयोग माना जाता है। इसीलिए पहले दिन मंगलवार को भी नगर में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत रखकर मनोकामनाएं मांगी। मंदिरों के प्रबंधकों द्वारा भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया था और रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी डाली गई थी। व्रत खोलने से पूर्व दोपहर में श्रद्धालुओं द्वारा फलाहार भी किया गया। कई मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए देर शाम भजन कीर्तन भी किए गए। सैकड़ों लोग नियमों का पालन करते हुए भगवान कृष्ण के जन्म दिवस मनाने के लिए मंदिरों में दर्शन करने के लिए वे पहुंचे। वही पंडितों के अनुसार बुधवार को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रोटरी क्लब शामली द्वारा आर्य समाज मंदिर में तीसरे निःशुल्क मास्क व हैंड सैनिटाइजर केंद्र की स्थापना की गई। अध्यक्ष गुरुमुख सिंह द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब शामली द्वारा ये तीसरा मास्क कैंप लगाया गया है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए रोटरी क्लब शामली द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं पब्लिक स्थानों पर इस प्रकार के कई केंद्र स्थापित करेगा। इस बार कार्यक्रम का उद्घाटन कमला आर्य ने किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब शामली जिस प्रकार से कोरोना महामारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उससे लोगों में जागरूकता तो रहेगी, बल्कि इसके एक महामारी की बड़े स्तर पर रोकथाम भी की जा सकेगी। उन्होंने सभी रोटेरियन सदस्यों की इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर सुधाकर आर्य, नवीन सिंह, रुचिर गोयर, अजीत जैन, पुनीत जैन, राजकुमार गर्ग आदि मौजूद रहे हैं। नगर के प्रमुख चौराहों पर की जा रही लगातार चेकिंग के बावजूद एक ग्रामीण बाइक पर 8 सवारी बैठाकर शहर भर में घूमता रहा। एक बाइक पर 8 लोगों को बैठे होने से लोग उसको आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, लेकिन ताज्जुब इस बात का रहा कि चलाई जा रही चेकिंग अभियान के बावजूद नियमों की अनदेखी की जाने पर बाइक सवार को किसी भी चौराहे पर टोका तक नहीं गया। वर्तमान में चल रहे कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों के पालन के साथ ही घर के बाहर निकलने की अनुमति शासन प्रशासन में दी हुई है, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग अनदेखा कर रहे हैं। नियमों की जानकारी व जागरूकता के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के तमाम प्रमुख मार्गों पर चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका समय समय पर असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मंगलवार को शहर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक ग्रामीण दिल्ली रोड की तरफ से बाइक लेकर शहर में घुसा। बाइक पर एक महिला, बच्चों सहित 8 सवारियां बैठी हुई थी। ग्रामीण बाइक को लेकर जनता चौक, फव्वारा चौक, सुभाष चौक, धीमानपुरा फाटक, गुरुद्वारा तिराहा से होकर सहारनपुर रोड की तरफ चला गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि किसी भी चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीण को नहीं रोका गया और न ही उसको टोका गया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।